कि सरकार आग से ना खेले, यह ठीक नहीं है। यह सबका देश है और मैं कहता हूं चिंगारी का खेल बुरा होता है। मैं पहले दिन से किसानों की जायज मांगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर यह कहा जाएगा कि आग से ना खेलो, यह भाषा ठीक नहीं है। किसानों ने आज दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पहली कि वो सरकार से बात नहीं करेंगे। किसान कह रहे हैं कि अगर कोई ठोस प्रस्ताव सरकार की तरफ से आएगा तो विचार करेंगे। और दूसरी बात यह कि सरकार का कानून में कोई संशोधन का प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लेना ही एकमात्र विकल्प है। तो मैं फिर कह रहा हूं, यह बातचीत की नौटंकी क्यों चल रही है? सरकार कानून वापस नहीं लेगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे, तो जो मन में आए करो। मैं सरकार और किसान दोनों से कहना चाहता हूं, लिमिट कोई क्रॉस ना करे। टकराव से कोई हल ना कभी निकला है और ना कभी निकलेगा। रास्ता सिर्फ बातचीत का है। किसान कह रहे हैं कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए। तो मैं सरकार से कहता हूं कि बंद मन से क्यों बात कर रहे हो? किसानों के लिए मन खोल दो, बुला लो इन्हें और क्या चला जाएगा। लेकिन रास्ता कुछ ना कुछ निकालो। और ऐसा कब तक चलता रहेगा कि कुछ किसान संगठन के नेताओं से मिलोगे जो कानून के समर्थन में मिलने के बाद खुश हो जाओगे? क्या ऐसे बात बनेगी? और ऐसा लग रहा है कि बच्चों की कोई क्लास चल रही है जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत कर रहा है कि मास्टर जी ये हमारी तरफ देख रहे हैं, दूसरा कह रहा है ये हमारी पेंसिल छीन रहे हैं। ये देश और किसानों की बात है। 1 महीने का खेल हो चुका है, इसे बच्चों का खेल मत बनाओ। जो मोटा मुनाफा इनसे कमाते थे उन लोगों को दिक्कत है। किसान थोड़े से अटके हुए हैं जो समझ नहीं पा रहे, कुछ समझ रहे हैं तो उन्हें समझने नहीं दिया जा रहा। कृषि कानून पर समर्थन वर्सेस प्रदर्शन। जो बिल उन्होंने पास करे हैं ये किसान हित के हैं। आंदोलन पर कैसे बनेगी बात? अड़े किसान, कैसे होगा समाधान? आंदोलन को खुद क्यों मथ रहे हैं किसान? किसान आंदोलन को 2 दिन के बाद 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन किसान है कि दिल्ली की बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। न किसान हिलने को तैयार है, न सरकार मान रही है। तो आखिर किसानों के मन में क्या है? किसानों का आंदोलन अब दूसरा रूप लेने लगा है। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के किसान नए कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। किसान दिवस के मौके पर यूपी के बागपत में किसानों सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसान पहुंचे जो कृषि कानून के साथ खड़े हैं। किसानों को नए कृषि कानून के समर्थन में हवन करते हुए भी देखा गया। आखिरकार असमंजस की स्थिति वही है। तमाम किसानों को देखने के बाद में ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये भी तो अन्नदाता हैं, ये भी तो किसान हैं, ये भी तो देश का पेट पालते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों ये समर्थन दे रहे हैं सरकार का? सरकार की जोर आजमाइश का ही असर है कि अब दिल्ली की सीमा पर किसानों की संख्या घटने लगी है। सरकार की तरफ से किसानों से 5 बार की बातचीत की गई। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। सबने समझाया, कृषि कानून के बारे में भरोसा दिलाया। किसान संगठनों पर इसका असर भी दिख रहा है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, जिस पर किसान संगठनों के नेताओं को विचार करना है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। किसान नेताओं की कमेटी तय करेगी कि सरकार से जो बातचीत का प्रस्ताव मिला है उस पर बातचीत होगी या नहीं। किसान दिवस के मौके पर भी किसान के गतिरोध पर सरकार ने किसानों से बातचीत की अपील की है। कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में
यहाँ पर सौंपने के लिए आए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर 11 किसानों को तोहफा देते हुए ट्रैक्टर बांटे। सीएम ने कहा कि किसानों के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले कृषि कानून से बौखला गए हैं। उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। ये बात भी सच है कि कृषि कानून के खिलाफ कुछ किसानों को विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं। किसानों को गुमराह करने वाले नेताओं पर भी बीजेपी ने आज करारा प्रहार किया। कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। किसानों को आंदोलन के साथ ही सरकार से संवाद का सिलसिला जारी रखना चाहिए। आंदोलन को जो लोग सियासी मंच बनाने की जुगत में हैं, उन्हें भी किसानों से दूर रखना जरूरी है। सरकार को किसानों को अपनी बात समझानी होगी, तभी आंदोलन खत्म हो पाएगा, वरना यह गतिरोध जारी रहेगा और इस बीच दिल्ली और दिल्ली के लोग पिसते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं किसानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है कुछ लोग कानून का विरोध कर रहे हैं, कुछ किसान उसी कानून का समर्थन कर रहे हैं, कुछ तो फिर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ी ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने इशारा किया? मेरा सवाल सीधा है, भाषा संयमित रखो, सरकार से बातचीत करो और सरकार को भी कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी रास्ता निकलेगा। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।